बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं आपको नई जानकारी दूंगा। हालांकि दसों साल पहले हम इन सब चीज़ों को अखबार में लिखते रहे। दोस्तों, कस्टम विभाग के अधिकारी 6-7 दिनों तक कुछ लोगों को ढूंढने के लिए उल्लासनगर में रहे। बताया जाता है कि डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस खुफिया अधिकारी रहते हैं, जिसमें समीर वानखेड़े हुआ करते थे, जो पिछले वर्ष विवादों में रहे काफ़ी शाहरुख खान के बेटे के कारण। दोस्तों, 2500-30 सालों से उल्लासनगर के लोग जो हैं स्मगलिंग में लिप्त हैं। सभी नहीं है भैया, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ। कई बार उनके माल पकड़े जाते हैं, कई बार वह जेल जाते हैं, फिर छूट कर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब यह दौर शुरू हुआ तो यहाँ से लोग स्लीपर पहनकर जहाज में जाते थे, वहाँ से बूट पहन के आते थे। काफ़ी नाम खराब हमारा विदेशों में हुआ। पहले सिंगापुर जाते थे, पासपोर्ट उनको बना कर दिया जाता था, 400-500 रुपये देकर उनको ले जाया जाता था। इस शहर में जितने नागरिक नहीं थे उससे ज़्यादा पासपोर्ट थे। ये एक बड़ी बात है। उसके बाद 10-1 साल पहले हम जानकारी देते रहते थे, कस्टम विभाग को हमें बुलाया भी गया था। डायरेक्टर ऑफ कस्टम, डिप्टी डायरेक्टर हरेश धारनिया, असिस्टेंट कमिश्नर एयरपोर्ट, ये हमसे मिले थे। हमारे साथ हमारे कुछ मित्र भी थे उल्लासनगर के। तो दोस्तों, उस समय होता ये था कि एक व्यक्ति आज आता था, कल फिर चला जाता था। जाहिर है उनकी सेटिंग रहती थी एयरपोर्ट पर। जब हमने जानकारियां दी तो बहुत लोगों को पकड़ा जाने लगा। उसके बाद ये मामला शांत हुआ, जैसे कोरोना में जहाज बंद थे। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। सबसे पहले जब आप एक बिजनेसमैन होता है, उसको सरकार करेंसी देती है। ये लोग करेंसी भी छुपा कर ले जाते हैं और वहाँ से सामान ले आते। पहले कुछ दिन पहले ऐसा होता था कि एक टीवी, थोड़ा सा सामान, 1-2 बिस्किट ये लोग लाते थे, सोने का बिस्किट। उसके बाद हुआ ये, अब ये लोग बड़ी मात्रा में सोना लाने लगे हैं। पहले ये महिलाओं को ले जाते थे, अब महिलाओं का काम पुरुष कर रहे हैं। मैं खुलकर नहीं बोल रहा हूँ, हम पुरुष करने लगे हैं। अब हुआ ये कि DIR ने एयरपोर्ट पर कुछ लोगों को पकड़ा। उनके पास से काफ़ी बड़ी मात्रा में सोना पकड़ा गया। उनके मालिकों को ढूंढते ढूंढते DIR वाले उल्लासनगर में 6-7 दिनों तक डेरा डाले रहे कि उनके मालिक कौन हैं। तो इस तरह से ये जो स्मगलिंग हो रही है, उसके लिए वो लोग वहाँ से आए थे। अब खेल ये हो गया है कि डबलिंग। अब आप पूछेंगे डबलिंग क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको डबलिंग। दोस्तों, एक तो कुछ लोग सीधे जा कर के वापस आते हैं, अपने शरीर में सोना छुपा कर लाते हैं। निकल आए तो निकल आए, पकड़े गए तो पकड़े गए। उसके बाद मामला जो डबलिंग का है, इसमें मेरे पास कुछ और नाम आए, जैसे कि एक जय टोपी बताया जा रहा है और दूसरा हरेश चिकना। इसमें से कुछ लोग शांति भवन में भी रहते थे, ऐसा मालूम पड़ा है। और ये लोग भी शायद 6-8 महीना जेल वगैरह में रह के आए। इनके कारण दूसरे लोग भी रह कर आए। पुराने ज़माने में भी इनके कारण से लोग जेल में रह कर आए थे। दोस्तों, डबलिंग के बारे में मुझे जो बताया गया, जो जानकारी दी गई, वह हैरानी वाली है कि इस शहर के लोगों का दिमाग कितना चलता है। हालांकि सारे कारोबार, व्यापार चौपट है, लेकिन ये व्यापार चल रहा है और सोना काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है। दोस्तों, डबलिंग ये होती है, मैं यहाँ से दुबई गया, फिर मैं दुबई से वापस मुंबई आया, या किसी भी देश में मैं गया, मैं मेरे साथ सोना लाया।
लेकिन उस सोने को मैं क्या करूँगा, अपनी सीट पर छोड़ दूँगा, क्योंकि मैं दुबई से आया हूँ, मैं बाहर निकलूँगा तो मेरी चेकिंग होगी। अब यहाँ पर क्या होता है, वही जहाज़ जो है लोकल लेवल पर भी चलता है, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से चलता है। अहमदाबाद हो गया या आसपास के दूसरे शहर हो गए, तो उस सीट पर जो माल होगा, जो लोकल, जो वहाँ से चढ़ेगा, बम्बई से चढ़ेगा लोकल के लिए, तो लोकल वाला सोना बाहर लेकर निकलेगा, क्योंकि वो लोकल आया है, वो बम्बई से चढ़ा है, अहमदाबाद में उतर रहा है या कोई हमारी इंडिया के शहर में उतर रहा है, उसकी चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो माल दुबई वाला जो लेकर बाहर खाली हाथ निकल गया, तो इस तरह से ये डबलिंग हो रही है। तो कई बार वो लोग भी पकड़े कई बार। उसके बाद फिर मुझे ये बताया गया कि भाई जहाज में एक पाइप रहता है, उस तरह का पाइप भी ये लोगों ने बना लिया। बड़ी शातिर दिमागदारी है ना। तो इन लोगों ने क्या किया, उस पाइप में 10-10, 15-15 बिस्किट भरकर लाते थे। उसकी जानकारी भी कस्टम को पड़ गई। कस्टम ने उन लोगों को भी पकड़ लिया, 15-15 बिस्किट। कई लोग, जब सोना पकड़ा जाता है तो दोस्तों कम से कम 1 साल उनकी जमानत नहीं होती है। तो इस तरह से उल्लासनगर के जो लोग हैं रात दिन इस धंधे में जुटे हुए हैं। कुछ लोग इनके बीच में पीछे भी पड़े थे। हम तो 10 साल 15 साल पहले जानकारी देते रहे, और अब पता नहीं चलता है कौन जाता है कौन आता है। आपको अगर मालूम पड़े तो आप हमको बताइए, या फिर ये जो एड्रेस है आप इनको जानकारी दीजिए। इंटरनेट पे आपको इनकी जानकारी मिल जाएगी, इनके फ़ोन नंबर मिल जाएंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी आपको जानकारी देंगे। तो कुल मिलाकर ये करोड़ों रुपए की जो हेरा फेरी का खेल हो रहा है, पहले तो ये काम मुंबई का हाजी मस्तान करता था, दाऊद करता था। अब हमारे उल्लासनगर के लोग भी उनकी बराबरी में जाने लगे हैं, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों की जो अंत होता है वह सही नहीं होता है। ऐसा कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और एक बार फिर जानकारी देता हूँ कि इन लोगों के कारण से DIR वाले, कस्टम विभाग के अधिकारी बहुत दिनों तक उल्लासनगर में थे और इन लोगों को खोज रहे थे। अगर आपको कोई जानकारी हो तो लोग उनको आप कस्टम को दीजिए। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।